Stories with Saja. मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा ताल्लुक़ पेशावर पाकिस्तान से है। मेरे बहुत ही एक करीबी जानने वाले हैं। नूरानी इल्म के ज़रिए लोगों का इलाज करते हैं और हिकमत भी जानते हैं। अक्सर इनके पास जाता हूँ। इनकी दवा और दुआ में बड़ी तासीर है। लोग दूर दूर से इनके पास आते हैं और पुरानी बीमारियों का इलाज कराते हैं। एक दिन बातों बातों में हकीम साहब ने एक वाक़या बताया कि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे। मरीज़ा को कैसे ठीक किया, बाकी हकीम साहब की ज़ुबानी सुनिए। हम तरह तरह के मरीज़ों का इलाज करते हैं। अल्लाह के फजल से जिस मरीज़ पर डॉक्टर और हकीमी दवा असर खो देती है, हम उन मरीज़ का भी इलाज करते हैं। इसमें रूहानी मामलात से भी मदद लेते हैं और लातादाद मरीज़ों को अल्लाह ने शिफा दी है। मेरे एक दोस्त हैं जो अपनी वालदा की दवा लेने हमारे पास आते हैं। वो अक्सर हमारे रूहानी अलूम के बारे में पूछते हैं कि कैसे आप ये करते हैं, क्या ज़रिया है, कहाँ तक इस इल्म की रसाई है, क्या क्या काम इस इल्म से लिया जा सकता है। तो हमने कहा इस इल्म की तो कोई हद नहीं है। जितना आगे बढ़ते जाओ ऐसा लगता है कि अभी बहुत कम इल्म आया हो। रसाई की जहाँ तक बात है तो इसकी रसाई दुनिया के हर कोने तक है। मेरे पास जो मरीज़ रूहानी मसाइल वाले होते हैं, इनका इलाज करता तो वो साहब है जिनका नाम आमिर है। बड़ी दिलचस्पी से देखा करते हैं। खैर ये तो एक समंदर है, बड़ा तवील इल्म है। मैं इन्हें समझा नहीं सकता क्योंकि इसको सीखा और महसूस किया जा सकता है, आम आदमी को दिखाया नहीं जा सकता। एक दिन मैं अपनी मतब में था कि इन्हीं आमिर साहब का फ़ोन आ गया। बड़े परेशान थे, बड़ी मुश्किल से बात कर रहे थे। सलाम दुआ के बाद बोले, हकीम साहब मेरे घर एक बच्ची की वलादत हुई है। कुछ नहीं खा पी रही, इंतहाई निगाहत शद में है। जो दूध दिया जाता है बाहर निकाल देती है। उल्टी के ज़रिए इसे सांस लेने में बेइंतहा तकलीफ़ का सामना है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और दूसरे टेस्ट कर रहे हैं। आप भी देखें कोई रूहानी मसला तो नहीं है। शादी के 2 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा है। आप इसको अच्छी तरह से देख लें। मैंने इन्हें दिलासा दिया कि अल्लाह पर भरोसा रखो और अच्छी उम्मीद रखो। अल्लाह अपना करम और फजल फरमाएंगे। मैं चेक करता हूँ, तुम भी दुआ करो। जो नज़र आएगा मसले का हल निकालने की कोशिश करता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ोन बंद करके बच्ची को अच्छी तरीके से चेक किया तो पता चला कि इसके चारों तरफ असेबी मखलूक़ात का बसेरा है और यही इसे बीमार कर रही है। कोई 1 घंटे के बाद आमिर का फ़ोन फिर आ गया। हकीम साहब डॉक्टरों ने टेस्ट किया था, इसकी रिपोर्ट आ गई है। वो कह रहे हैं कि बच्ची के दिल के वाल्व अपनी जगह पर नहीं है, हटे हुए हैं। हम इसका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। बच्ची बहुत छोटी है। दुआ करें, अब तो कोई मौजज़ा ही इसे बचा सकता है। ये कहकर आमिर रोने लगा। मैंने इसे दिलासा दिया कि अल्लाह पे भरोसा रखो, वो सबसे बड़ा कारसाज है। कोई हल ज़रूर निकल आएगा। मैं देख रहा हूँ, दुआ भी करूँगा, इंशाअल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। तुम भी अल्लाह से लो लगाओ, दुआ करो, ज़रूर सुनेगा। मैंने आमिर को फ़ोन पर दिलासा देकर फ़ोन बंद कर दिया और पढ़ाई करने लगा। मैंने बच्ची के लिए बड़ी दुआएं की। इस पर जो मनफी असरात आ रहे थे इसे हटा दिया। दूसरे दिन भी आमिर का फ़ोन आया। वो बड़ा परेशान था। मैंने इसे रात की पढ़ाई और मनफी असरात का बताया। इसे किसी हद तक सुकून मिला और दुआएं करने का कहने लगा। मैंने इसे मज़ीद दिलासा दिया और फ़ोन बंद कर दिया। तीसरे दिन दोपहर 3 बजे आमिर का फ़ोन आया और बच्ची के बारे में बताने लगा कि इसकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रही, कुछ खा नहीं रही है। नाली के ज़रिए जो खुराक पेट में जाती है उल्टी हो जाती है। मैंने रात को जो पढ़ाई की थी इसके बारे में बताया। रात पढ़ाई के दौरान मुझ पर जिन्नात का अटैक हुआ था। बहुत सारे खौफनाक किस्म के जिन्नात पहुंच गए थे
جو مجھے پڑھائی سے منع کر رہے تھے۔ میں نے روحانی موکلات کے ذریعے ان کا مقابلہ کیا اور مار بھگایا۔ اس کے بعد دوسری پارٹی آ گئی، اس سے بھی میری جنگ ہوئی۔ رات میں انہی شیاطین سے لڑتا رہا، سو بھی نہیں سکا۔ میں نے اسے پوری تفصیل بتائی۔ عامر بے حد پریشان تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ 2 سال کے بعد اس کی بچی کی پیدائش ہوئی تھی، مگر اسے ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ ڈاکٹر حیران تھے کہ ہم اس بچی کا آپریشن کیسے کریں۔ بغیر آپریشن کے وال اپنی جگہ نہیں لگ سکتا، اور ڈاکٹر بچی کی عمر لے کر پریشان تھے۔ میں نے عامر سے کچھ دیر بات کی اور فون بند کر دیا۔ میں اس بچی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مکتب میں بیٹھے ایک صاحب پر میری نظر پڑی، اور مجھے ایسے لگا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ شفیق صاحب تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شفا عطا کی تھی۔ یہ روحانی علم میں بہت آگے تھے۔ یہ بڑے سے بڑا مسئلہ چٹکی بجاتے ہی حل کر دیتے تھے۔ یہ اکثر ہمارے مکتب آتے رہتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان سے کئی کام کروا چکا ہوں، اور اس میدان میں دوسرے سے بہتر پایا۔ میں نے فوراً ان کو اندر بلایا اور عامر کی بچی والا کیس اس سے ڈسکس کرنے لگا۔ ان کو پوری ہسٹری بتائی۔ انہوں نے پھر اپنے طریقے سے چیک کیا اور بولے، ایک پرانی قبرستان میں ایک گڑیا دفن ہے۔ کسی نے اس کی ماں پر اثر کروایا ہوا ہے، اسی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں۔ پہلے ماں پر سے اثر ختم کرنا پڑے گا، پھر بچی سے اثر ختم کرنا پڑے گا۔ ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے جلد از جلد کرو، بچی کی حالت خراب ہے۔ شفیق صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھائی شروع کی، اور ماں بیٹی دونوں کے مسئلے پر کام شروع کر دیا۔ بچی ہسپتال میں موجود تھی، اور یہ میرے مکتب میں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد شفیق صاحب بولے، لو حکیم صاحب، دونوں کے مسئلے حل ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ بچی کو کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ جاننا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں شفا ہے اور یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کے مکتب سے جانے کے بعد میں عامر کے فون کا انتظار کرنے لگا کہ بچی ٹھیک ہو گئی تو عامر ضرور فون کرے گا۔ دوسرے دن رات 8 بجے عامر کا فون آیا۔ اب خوشی سے اسے بولا نہیں جا رہا تھا، اس کے لہجے سے لگ رہا تھا وہ بہت خوش ہے، بار بار شکریہ ادا کر رہا تھا۔ حکیم صاحب، کل آپ سے بات کرنے کے بعد جب ڈاکٹر وزٹ پر آئے تو بچی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی کنڈیشن پہلے جیسی نہیں تھی، اسے سانس لینے میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہو رہا تھا، اس کی ہارٹ بیٹ بھی صحیح تھی۔ انہوں نے فوراً دوبارہ الٹرا ساؤنڈ اور دوسرے ٹیسٹ کیے۔ آج شام کو ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ہے، اس کے دل کے وال اپنی جگہ پر آ گئے ہیں۔ اب یہ روم میں ماں کے پاس ہے اور مکمل طور پر نارمل ہے۔ حکیم صاحب، آپ نے میرا ناممکن مسئلہ حل کر دیا۔ وہ خوش بھی ہو رہا تھا اور رو بھی جا رہا تھا۔ میں نے اسے مبارکباد دی اور آرام کرنے کا کہا، اور پھر شفیق صاحب کو فون میں لانے لگا۔